नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कहा, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के मंदिरों में सजाई गई विशेष झांकियां। और राज्य सरकार ने 1,65,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी आज ही पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दोनों शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आज तड़के जकार्ता पहुंचे। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। 20वें आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान साझेदारी अपने 4 दशक पूरे कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना उनके लिए सम्मान की बात है। श्री मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है और इसका भारत की हिंद प्रशांत नीति में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने का आह्वान किया। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रित तंत्र का एक मुख्य सम्मेलन है। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत होने के बाद से इस सम्मेलन ने क्षेत्र के लिए रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री और अन्य नेता संगठन को और सशक्त करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है। इस परामर्श के अनुसार सभी हितधारकों को प्रत्येक शुक्रवार को उपभोक्ता कार्य विभाग के भंडार सूचना पोर्टल पर अपने मसूर दाल भंडारण की सूचना उपलब्ध करानी होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी के पास मसूर का कोई भी अघोषित भंडार पाया जाता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 सितंबर से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर की सभी 37 CSIR प्रयोगशालाएं अपने अनुसंधान परिणाम और उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान वो लोगों को अपने विभागों और शैक्षणिक तथा अनुसंधान संबंधी पहल देखने के लिए आमंत्रित करेगा। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के दौरान विज्ञान के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, कार्यशालाएं, पपेट शो, विज्ञान कवि सम्मेलन, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम के तहत जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम केंद्र खोला जाए, जिसमें कम से कम 150 वृद्धों के रहने की व्यवस्था हो। इन केंद्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ ही मनोरंजन के साधन भी होना जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रोड मैप पेश करने को कहा है। न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने ये आदेश लोक उत्थान संस्थान की अवमानना याचिका पर दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का अवसर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने कहा कि श्री कृष्ण का जीवन सकारात्मक रहने और कर्म करते रहने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में प्रेम, भाईचारा और समरसता की भावना को बढ़ावा देने का लोगों से आह्वान किया। इधर प्रदेश भर में भी जन्माष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही जन्माष्टमी के आयोजन शुरू हो गए हैं। मध्य रात्रि में जन्माभिषेक होगा। इस अवसर पर मंगला आरती के साथ ठाकुर जी के दर्शन खुल गए हैं, जो देर रात तक खुले रहेंगे। रात 12 बजे तिथि पूजन और 31 तोपों की हवाई गर्जना के बीच जन्माभिषेक होगा। बाड़मेर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जगह जगह श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। भीलवाड़ा में भी जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। यहां महिला और पुरुष व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के कृष्ण मंदिरों में भगवान की लीलाओं को दर्शाने वाली झांकियां सजाई गई हैं। मध्य रात्रि तक भजन संध्या के कार्यक्रम रखे गए हैं। भगवान के जन्म के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में भी जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं में आज तड़के मंगला पंचामृत स्नान के दर्शन किए। आज शाम नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रात 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस अवसर पर बीकानेर में कृष्ण लीलाओं का मंचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और फूल बंगला झांकी सहित द्वापर युग से संबंधित झांकियां सजाई गई हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भरतपुर के किला स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 101 किलो पंचामृत भी मंदिर में तैयार किया गया है। इसके अलावा प्राचीन अग्रेश्वर मंदिर पर मटका फोड़ उत्सव का आयोजन होगा, तो वहीं नदिया गोपाल जी मंदिर पर दोपहर 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा मदन मोहन जी मंदिर में दोपहर को पंचामृत से कान्हा का अभिषेक होगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। करौली में इस मौके पर कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मौके पर जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन जी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समूची करौली नगरी में भगवान बंसीवारे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तों द्वारा उपवास किया जाता है तथा देर रात भगवान के जन्म उत्सव तक श्रद्धालुओं का मंदिर प्रांगण में ही जमावड़ा बना रहता है। प्रशासन द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मंदिर में प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था की गई है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। शनिवार से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए वैश्विक नेताओं का भारत पहुंचना शुरू हो गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू मंगलवार को ही नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्मरणीय वर्ष के रूप में दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे अधिक चर्चित होने वाले देश और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,65,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कॉलेज के करीब 1,20,000 और कक्षा 11वीं और 12वीं के 45,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण पर लगभग 38.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं और राज्य सरकार ने 1,65,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।